नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। बदायूं में जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शनी ने कलेक्टर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में निर्वाचन संबंधी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। निर्वाचन को निष्पक्ष, सुचितापूर्ण, निर्विरोध और शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। धौलपुर जिले के मनिया थाना पुलिस और एजीटीएफ सीआईडी की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भानाफोड़ कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों हथियार तस्करों के कब्जे से 20 अवैध हथियार समेत 32 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। मनिया थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए आज भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश और धौलपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शाम को थाने पर एजीटीएफ टीम थाने पर आई थी। उनके साथ में हम मांगरो थाना जो हमारे मनी थाने पड़ता है वहाँ एक मोई ढाबा पर पहुँचे तो वहाँ हमने 20 अवैध हथियार पकड़े और लगभग 32 जिंदा कारतूस पकड़े। उसके बाद आरोपी से पूछताछ की तो हम एक गांव पड़ता है दौड़े का पुरा, वहाँ हमने दबिश दी। तो वहाँ दबिश के दौरान नारायण सिंह एक आरोपी है मुख्य, वो वहाँ से भाग निकला था और वहाँ से हमने अवैध हथियार बनाने का कारखाना और उसको टेस्टनेस किया और वहाँ से अवैध हथियार बनाने की जो फैक्ट्री थी। अलवर सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस दौरान जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा पर नाके लगा दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ तेज हो चुकी है। चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा और चुनाव से पहले शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। ऐसे में अब संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित करके काम किया जाएगा। बदमाश तत्व उनको चिन्हित करके उनको पाबंद किया जाएगा। बूथों जो जिले के बॉर्डर है उन्हें सील किया जाएगा और जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स हैं उन पर नाके लगाए जाएंगे 24 घंटे। फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटीज ये पूरे ज़िले में हर विधानसभा में 3 तैनात की जाएंगी, जिसमें प्रशासन की टीमें होंगी और पुलिस बल होगा और वो चेकिंग, सीजर, आदर्श आचार संहिता की पालना, ये सारी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो और निर्देश हैं चुनाव आयोग के, उन सब की पालना की जाएगी। अधिक से अधिक जो बदमाश तत्व है उनको चिन्हित करके उनको पाबंद किया जाएगा। बूथों का राउंड लिया जाएगा। जो है शराब और अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार, इनकी धरपकड़ और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन पूरे तरीके से एक्शन मोड में आ गया है। आयोग का साफ कहना है कि भ्रामक खबरें प्रसारित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सभी बातें डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कही गई। डीएम दिनेश ने कहा, वोटर हेल्पलाइन ऐप से वोटर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। साथ ही बताया किसी विजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत भी कर सकते हैं। मशीन की एफएलसी की प्रथम चरण जो एफएलसी का होता है उसकी कंप्लीट तैयारी में पोलिंग बूथों के रैशनलाइजेशन समस्त प्रक्रियाओं में हम लोगों ने जन सहभागिता हेतु राजनीतिक दलों का सहयोग लिया और मुझे प्रसन्नता है आपको अवगत कराते हुए सभी राजनीतिक दल हमारी इस संपूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से बहुत ही संतुष्ट हैं। उन्होंने समय समय पर हमारी बैठकों में इस प्रक्रिया को सराहा है। कुछ दिनों में होली है। पूरा देश होली के रंग में सराबोर होने वाला है। हिंदू धर्म में होलिका दहन का भी अपना महत्व है। होलिका दहन की परंपरा सालों से निभाई जा रही है, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं है कि होलिका दहन के बाद पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इसी पर पर्यावरण को बचाने और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में करीब 500 जगहों पर गाय के गोबर से बनी लकड़ी से होलिका दहन किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संपूर्ण गुजरात में होली पर गौ काष्ठ का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए राजधानी
जयपुर के पिंजलपोल गौशाला से करीब 200 मीट्रिक टन की गौकाष्ठ से बनी लकड़ी को गुजरात और करीब 1700 मीट्रिक टन पूरे भारतवर्ष में भेजा गया है। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक और भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर श्री पिंजलपोल गौशाला में आमंत्रित किया है। साथ ही निवेदन किया है कि गौकाष्ठ निर्माण को बढ़ावा देने हेतु भारत में गौ उद्योग ग्राम कार्यक्रम बनाए जाए। पीएम मोदी के आह्वान के बाद राजस्थान में भी डेयरी और पशुपालन विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने भी संपूर्ण प्रदेशवासियों से होलिका दहन पर गौकाष्ठ से बनी लकड़ी का प्रयोग करने की अपील की है। मैं राजस्थान की समस्त जनता से आह्वान करना चाहूँगा, निवेदन भी करना चाहूँगा कि गाय की गोबर से लकड़ी मार्केट में या जहाँ भी कोई उपलब्ध हो तो जो होली जब अपन होली दहन करें तो वो गाय के गोबर की निर्मित की हुई लकड़ी से होली दहन करें तो निश्चित रूप से उससे धुआं भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा और वो लकड़ी जलती भी जल्दी है तो उसका फ़ायदा भी निश्चित रूप से होगा। और गाय का जो गोबर है, गोबर के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी और गाय पालने में इससे भी लोगों की रुचि बढ़ेगी। होली का त्यौहार अब से कुछ ही दिनों में आने वाला है और जाहिर सी बात है होली के त्यौहार पर होली का दहन होता है, लकड़ियाँ उसमें जलाई जाती हैं। लकड़ियाँ जलती हैं तो कहीं ना कहीं त्यौहार तो हमारा मन जाता है, लेकिन पीछे छूट जाता है प्रदूषण जो हमारे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को खराब करता है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए पिछले 7 साल से एक व्यक्ति लगा हुआ है और आज कहीं ना कहीं उसकी कोशिश को एक अंजाम मिला है। हमारे साथ में अतुल गुप्ता जी मौजूद हैं। अतुल गुप्ता जी 7 साल से आप गौकाष्ठ बना रहे हैं, गाय के गोबर से लकड़ी बना रहे हैं ताकि जब ये लकड़ी जले, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी जले तो ना सिर्फ हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सके बल्कि गाय के गोबर का जो इस्तेमाल है वो कमर्शियली भी हो सके। अब आपको एक अचीवमेंट आपको मिला है, आपसे जानना चाहेंगे वो क्या है? देखिए, गाय के गोबर की लकड़ी का विचार आज से 7 वर्ष पूर्व आया जब हम श्री पिंजरापोल गौशाला में गाय के गोबर का जब हमने देखा कि यहाँ पर व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है तो हमने गाय के गोबर की लकड़ी, गाय के गोबर की खाद तथा बड़े स्तर पे इसको निर्यात करने का विचार रखा। गाय का गोबर दुनिया में वो वस्तु है जो कि धरती से लेकर के आसमान तक सभी को स्वच्छ और पवित्र बनाने का कार्य करता है। इसमें 300 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और इसमें ऐसे मेल्टिंग एजेंट होते हैं जो कि जलने में ऑक्सीजन देते हैं, यदि बैक्टीरिया हो तो पर्यावरण की सुरक्षा करने का काम करते हैं, मनुष्य के जीवन में रोगों से लड़ने की क्षमताएं देते हैं। इस कार्य को हम लगातार 7 वर्षों से प्रशिक्षणों के माध्यम से, अपने ऊर्जावान गतिविधियों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आगे फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस बार लगभग हमने 100, 200, 500 हर साल गतिविधियां बढ़ाते हुए पहले 100 मैट्रिक टन, 200 मैट्रिक टन, इस तरह से पूरे देश भर राज्य भर में 2000 मैट्रिक टन का हमने उत्पादन किया, जिसमें 1700 मैट्रिक टन उत्पादन हमने सोल्ड आउट कर दिया पूरे देश भर में। इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है विकसित भारत, उसकी कड़ी में अहमदाबाद गुजरात में एक मैंडेट पास हुआ कि गाय के गोबर की लकड़ी से ही वहाँ पर होलिका दहन का कार्यक्रम चलेगा। तो इसको लेकर के हमारे पास में बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ अचानक से आए, जिसमें लगभग 200 मैट्रिक टन की सप्लाई जो है हमारे लोगों के द्वारा की जा रही है और कल ही एक 20 टन का ट्रक भी यहाँ से गाय के गोबर की लकड़ी का यहाँ से जाने वाला है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में गाय के गोबर की लकड़ी का व्यावसायिकीकरण 10 रुपये किलो की रेट में जब कोई व्यक्ति खरीद करके और 10 रुपये किलो का भाड़ा देकर, यानी 20 रुपये किलो में इसको जो है जला करके इससे पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने त्योहारों को सांस्कृतिक बना रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं और साथ में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि गौशालाओं की इनकम का भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनकम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए अनंत खुशी की बात है। हम लोग 7 साल से लगातार एक प्रयत्न कर रहे हैं कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, गाय के गोबर की महिमा पूरी धरती पे पहुंचाई जाए और पूरे विश्व में गाय के गोबर को निर्यात किया जाए और राजस्थान राज्य को गौ आधारित प्रदेश यानी जैविक प्रदेश बनाया जाए। इस संकल्प को हम पूरा करने के लिए हमारा टारगेट था कि हम 2030 तक इसको हम पूरा अचीव करेंगे। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं
लेकिन माननीय मोदी जी का जो हमें सहयोग और मिला है और जिस तरह से उनके विचार हमारे विचारों के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो हमें निश्चित लगता है कि बहुत जल्दी राजस्थान के गांव-गांव के अंदर ये गौ उद्योग ग्राम निश्चित बनेंगे और हम जो है इस गौ उद्योग ग्राम की संरचना का जो हमने मॉडल बना रखा है, जो श्री पिंजरापोल गौशाला के अंदर है, उसमें मैं माननीय मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि आप जब दूर दिल्ली से हमारी मदद कर रहे हैं, तो एक बार आप जयपुर आएँ, एक बार आकर के यहाँ देखें। श्री पिंजरापोल गौशाला में 300 प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगाई हुई हैं, किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, गौशालाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं और स्वयं सहायता समूह को ट्रेंड कर रहे हैं और राज्य के और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान जो यहाँ से दिया जा रहा है, उसको यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए आप पधारें। बिल्कुल अतुल जी, एक सवाल ये भी बनता है, जैसे आपने कहा कि आप स्वयं सहायता समूह की मदद से यहाँ तमाम जो 300 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं और गौकास्ट बनाने में उनकी सबकी आप हेल्प ले रहे हैं। तो आजकल गाँव की अगर हम बात करें तो लगभग गाय गाँव से गायब होती जा रही है, उसकी जगह अब भैंस ने ले ली है। तो क्या आप किसी ऐसी कोई कार्यशाला का आयोजन कर चुके हैं या करने वाले हैं ताकि गाँव में गाय का आगमन दोबारा हो? गौ उद्योग ग्राम का जो संकल्प है वो यही है, हम पिछले 7 वर्षों से एक ही काम कर रहे हैं कि उनको अवेयरनेस प्रदान करना है। जब उनको दिखने लगा है अब कि गाय के गोबर की लकड़ी बिक रही है, हमारे जयपुर के मीडिया के साथियों ने हमें बहुत सहयोग किया है। उन्होंने इस क्रांति को क्रांति बनाने का काम किया है। उन्होंने ये दुनिया को बताया कि गाय का गोबर यहाँ से बिक रहा है, यहाँ से ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ये इस ऑर्गेनिक पार्क में 300 तरह की जड़ी बूटी है, गर्मी में कम पानी के होते हुए भी यहाँ हरियाली है, 300 तरह के पौधे होना और उनको बिना मतलब जो है मतलब संसाधन की कमी के बावजूद भी यहाँ पर इस तरह का वातावरण होना, साथ में इनकम भी होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ऐसे गाँव का निर्माण करने के साथ साथ में प्रत्येक घर में एक गाय, देसी गौ माता को पहुंचाने का कार्यक्रम करेंगे। अभी हमारे पास में कोई आर्थिक सहयोग राज्य व केंद्र की तरफ से नहीं है, लेकिन हम सहयोग मिले या नहीं मिले, हम इस दिशा में काम करते रहेंगे और हमारा जो सोच है कि राजस्थान के 10,200 पंचायतों को निश्चित गौ आधारित पंचायत बनाना, इसमें हम गाय के बिना नहीं कर पाएंगे, तो हम गाय को आगे रखेंगे और उसके लिए कलेक्शन सेंटर भी बनाएंगे, गोबर के कलेक्शन सेंटर। अभी तक आपने सुने होंगे कि दूध के कलेक्शन सेंटर, अब हम गोबर के कलेक्शन सेंटर बनाएंगे और एक टीम हमारी काम भी कर रही है। गौमूत्र को निकालने के लिए हम एक कोई यंत्र बना रहे हैं कि आराम से गौ माता का गौमूत्र इकट्ठा किया जाए। तो ये सब कर रहे हैं। जब भी मोदी जी से भेंट होगी तो उनसे हम निवेदन करेंगे, उनसे सहयोग मांगेंगे और निश्चित मुझे मालूम है कि उनका हमें सहयोग मिलेगा। तो हमारे साथ अतुल गुप्ता जी, और जाहिर सी बात है पिछले 7 साल की जो इनकी मेहनत है, गाय के गोबर से जो लकड़ी इन्होंने बनाई है वो वाकई में हमारे पर्यावरण को शुद्ध करेगी, क्योंकि लकड़ी एक ऐसी चीज़ है कि मनुष्य के हर एक काम में वो काम आती है। भले ही वो होली का दहन हो, घरों में अगर चूल्हा है वहाँ लकड़ी का काम होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ब्रॉयलर्स में लकड़ी का काम होता है, अंतिम क्रिया तक में लकड़ी का काम होता है। तो अगर हर उस जगह अगर ये गौकास्ट जलेगा तो ना सिर्फ हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा बल्कि गाय आधारित जो उद्योग है उन्हें भी बल मिलेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। मीरपुर उपखंड क्षेत्र के खिवादी बाकली बांध से निकलने वाली नाले में केमिकल युक्त पानी बह रहा है। इस समस्या को लेकर प्रशासन एक्टिव नजर आ गया। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों की टीम सुमेरपुर पहुंची और पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मैं राहुल शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल। कल एसडीएम साहब द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि किसानों द्वारा बताया गया कि कुछ इलीगल टैंकर वगैरह के कारण यहाँ पे जो नहर नाला बैठता है वहाँ पे कई जगह ऐसा लग रहा है कि कोई केमिकल या एसिड का पानी छोड़ा गया है। तो आज क्षेत्रीय कार्यालय की टीम, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जी भी हम लोग के साथ में सैंपलिंग करने के लिए आए और जो कंप्लेनेंट हैं सरपंच साहब रूपराम जी, वो और उनके प्रतिनिधि जो है हम लोग के साथ हैं, उनके सानिध्य में ये सारा जो लोकेशंस हैं उनको एग्जामिन किया जा रहा है और सैंपल्स लिए जा रहे हैं।
झालावाड़ जिले के झालरापाटन में भगवान द्वारकाधीश के 60वीं परिक्रमा यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। परिक्रमा यात्रा में राजस्थान के हडौती अंचल सहित मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से भी हजारों महिला और पुरुषों ने भाग लेकर पुण्य कमाया। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा और ढोल की थाप पर नाचते गाते महिला पुरुषों ने फागोत्सव मनाते हुए जमकर रंग गुलाल उड़ाए। प्रभु द्वारकाधीश की 60वीं विशाल परिक्रमा में आज लगभग 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु पधारे हैं। उनके लिए समिति के द्वारा भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 13,000 पैकेट बनाए गए हैं। आगामी विशाल परिक्रमा 12 जनवरी 2025 रविवार को रहेगी। द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति झालरापाटन आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा किस तरीके का सहयोग मिला पुलिस है? प्रशासन के द्वारा जगह जगह सादा वर्दी में और वर्दी के अंदर जगह जगह जवान खड़े हुए हैं जो पूरी समिति की सहायता कर रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार की चोरी चकारी ना हो, उसके लिए उसका ध्यान कर रहे हैं। वहीं सहारनपुर में चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से कुल 12 निर्मित और अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी हिस्ट्री शीटर है और जिसका आपराधिक इतिहास रहा है। गैंगस्टर समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे भी पहले से दर्ज है। जी हाँ, ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जैसे पुलिस पूरे सतर्क मोड में है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हिस्ट्री शीटर से भी हमारे द्वारा निगरानी की जा रही थी और मुखबिर द्वारा कुतुबशेर थाने को ये सूचना दी गई कि कुतुबशेर थाने के अंदर ढोली खाल जो क्षेत्र लगता है उसमें 2 जो भाई हैं अनीस और आसिफ, इन पे 35 और 29 मुकदमे हैं और ये इन्होंने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक वहाँ पे चकादमपुर और हौसखेड़ी के रास्ते में इन्होंने एक टेम्पररी शस्त्र फैक्ट्री चला रखी है और इनका उद्देश्य ये है कि चुनाव में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको इनको शस्त्र पहुंचाने हैं। डिमांड काफ़ी बढ़ गई है चुनाव को देखते हुए और ये जो इसका सामान है वो शामली और मुजफ्फरनगर से भी लेके आ रहे हैं। जब 16-17 की रात्रि को इस पूरी शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया है तो इसमें कुल 12 अर्धनिर्मित और कंप्लीट शस्त्र बरामद हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी किसान मोर्चा लाभार्थी किसान कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक किसान आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष सीआर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आरसीपी के 21 जिलों को सिंचाई और पेयजल हेतु किसानों को पानी मिलेगा, जिससे 2.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई लाभ हेतु 40% आबादी को इसका लाभ मिलेगा। वहीं मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रेवत सिंह राजपुरोहित ने कहा कि राजस्थान से 25 के 25 लोकसभा जीतेंगे। अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजपुरोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आज हमारे बीच में किसान आयोग के